学读个哇，你学读的读个哇，读关于什么你们觉得我读的对。वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे आप सभी। तो आज की शुरुआत हमारी होती है पूड़े बनाने से। और एक कप चाय पी के मैं बनाने लगी पूड़े क्योंकि आज माता दोकने जाना था और मेरी मम्मी ने कहा कि तू पूड़े बना दे और इतना मैं सब्जी काट लेती हूँ। और मैं लग गई फिर पूड़े बनाने। मुझे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। बट ये आज एक्सपीरियंस मेरा फेल हो चुका है क्योंकि मुझसे एक पूड़ा टूट चुका है और बड़ी बड़ी डींगी हाँकने वाली मैं आज फंस चुकी हूँ। सो लेट्स डू इट स्टार्ट अप गाइस। तो गाइस मैंने लगभग सारे पूड़े बना के कर लिए हैं तैयार। अब इसके बाद मुझे बनानी है सब्जी और वो भी तोरी की। वैसे तो मुझे सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक पतीले में तेल डाल लिया, उसमें प्याज डालनी है और उसको थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, पकाना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हमें डालनी है इसमें 2 ग्रीन चिली यानी कि 2 हरी मिर्च, जिससे इसका स्वाद थोड़ा तीखा हो जाएगा। और इसको फिर अच्छे से रोस्ट करना है। और हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हमें 3 टमाटो डालने और उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और फिर पतीले को ढक के 5-10 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। और यहाँ पे मेरी माता श्री हो रही थी तैयार माता बिछाने के लिए। और फिर हमने अपने तोरियों को जो पानी में भिगोई हुई थी थोड़ा अच्छे से ऊपर निकाल के फिर क्या किया, पतीले में डाल दिया और इसको अच्छे से पलटे को घुमाने लगे, रोस्ट करने लगे, मिलाने लगे। गाइस इसके बाद हम इसमें क्या डालते हैं, हम इसमें डालते हैं 1 स्पून हल्दी एंड 1 स्पून फिर इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। और रेड चिल्ली पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद फिर हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा मैगी मसाला, जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। वैसे जो मैं ये रेसिपी बना रही मैं यूट्यूब से देख के बना रही हूँ, तो मुझे पता नहीं कैसा तुक्का लगेगा, बट जैसा भी लगे भगवान करे ये सब्ज़ी अच्छी बन जाए, नहीं तो मेरी शामत है। सब लोग मेरे पे चल आएंगे कि कैसी क्या सब्ज़ी बनाई है, भगवान मदद करना। तो गाइस आप देख सकती हैं मैंने इसमें एक बूंद पानी भी नहीं डाला और इसने कितना पानी छोड़ दिया है। जो तोरी की सब्ज़ी होती है खुद पानी छोड़ती है, इसमें हमें पानी नहीं डालना होता है। कि मैंने पहले बनाई थी, मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया इसमें और 2 घंटे तक मैंने इस पर गैस पे रखा था, तब भी पानी नहीं सूखा था इसका, ठीक है। तो इसमें पानी नहीं डालना होता, ये खुद ही बन जाते। फिर हमने इसको पतीली के ढक्कन को दिया ढक। मैं सोचती हूँ भाई थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ, तो जाके बैठ जाती हूँ अंदर। फिर मुझे अपनी शक्ल देख के ये लगता है कि बिना फ़िल्टर के आज मैं वीडियो बना रही हूँ और अपनी शक्ल देख के मेरा खुद का ही मूड ख़राब हो जाता है। फिर आ जाती है हमारी कुकू दीदी और वो मांगती है हमसे हल्दी जो कि माता पे जाने के लिए। वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे ध्यान नहीं रहा और मैंने पूरी भर के डाल दी, बस उनको टीका लगाने के लिए हल्दी चाहिए थी। और उसके बाद मैं जाके देखती हूँ नीचे बेचारी रो रही थी, इसको अंदर वहाँ पे नहीं ले जा रहा था माता पे। फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और देखती हूँ कि इसमें तो अभी भी पानी है, पता नहीं कब बनेगी। मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया और टाइम वेस्ट क्या होना था। फिर मैं फिर बैठ गई और सोचने लगी अब आटा गूंदूँ कि नहीं, मेरी मम्मी आ जाए तो वही कर लेंगी। पर फिर सोचने लगी कि इसमें बोर लग जाएगा, तो मैं स्टार्ट कर ही लेती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, रोटियाँ बना लेगी। तो मैंने परात उठाई और चल दी फिर मैं। और ये यहाँ पे आटे का कट्टा रखा हुआ था, इस पे मैंने चून को मतलब छान लिया। छानने के बाद फिर मैं सोचने लगी थी कि एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ कहीं पे बन गई हो, कहीं ये जल ना जाए। फिर मैंने देखा एक बार खोल के, इसमें तो अभी पानी है। फिर मैंने वापस इसको बंद ही कर दिया और फिर इसका पानी सूखने तक इंतज़ार। तो क्या करना था,
फिर मैंने इसको वापस बंद कर दिया और फिर वापस चले गए अपने काम पे मतलब अपने चून यानी कि आटा गूंदने पे। फिर मैंने सोचा भाई इसको गूंद ही लेती हूँ, अब तो किसका इंतज़ार करूँ। इंतज़ार न करते हुए मैं आटा गूंदने लगी और मुझे लगा कि ये ज़्यादा पतला हो गया है, अब इसके भी मुझे लगता पूरे ही उतारने पड़ेगा। फिर जैसे तैसे मैंने आटे को गूंद लिया। फिर मुझे लग रही थी गर्मी, मैं थोड़ी देर बैठ गई। बैठने तो क्या था, फिर मैं लेट ही गई और फिर मैं फिर सोचने लगी कि बिना फ़िल्टर के वीडियो बना रही हूँ। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा लगा। पर सुबह-सुबह अपना काम ही था, जो करना होता है, कोई नहीं। फिर मैंने देखा कि सब्ज़ी तो बन गई थी, भाई ने गैस बंद किया था और गैस का ये तोड़ दिया था, ये निकाल दिया था। उसने शायद ये उल्टा बंद कर लिया। फिर मैंने लगाया तब भी नहीं लग रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, कोशिश नाकामयाब हुई, पर मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। मैंने फिर इसको अच्छे तरीके से कर ही दिया लास्ट में। और फिर सब्ज़ी तो बन के तैयार हो गई थी, आटा भी हमारा गूँध चुका था। फिर मैं फिर बैठ गई, मैंने सोचा कि अभी मेरी मम्मी आ जाएंगी और खुद कर लेंगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर थोड़ी देर वेट किया, सोचने लगी। फिर मुझे फिर याद आया कि मैंने तो बिना फ़िल्टर के ही कैमरा यूज़ किया हुआ है और बिना फ़िल्टर के ही मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर कोई बात नहीं गाइस, बिना फ़िल्टर के स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने सोचा कि यार चलो रोटी बना ही लेती हूँ, किसका वेट करूँ अब। फिर मैंने गोल रोटी बनाई और फिर इसको तवे पे फेंक के मारा, और मारा नहीं मतलब डाला, बुरा मन गई रोटी। तो इसके बाद फिर मेरी मम्मी आ चुकी थी, उसने रोटी ही बना ली थी। फिर इसके बाद मैंने बर्तन को साफ़ किया गाइस। फिर मैं गई नीचे देखने पर क्या चल रहा है। फिर मैं सीढ़ियों से उतरती हुई, फिर मैंने देखा अंदर जाके यहाँ पे बहुत सामान बिखरा हुआ है, साफ़ सफाई मुझे ही करनी है। फिर भाई को देखा, ये तो रील देखने में व्यस्त है, महाराज जी, इनको कोई काम धंधा है नहीं। फिर मैं वापस ऊपर आ जाती हूँ और सोचती हूँ कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, काम क्या करना था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े सस्ते नसीब कर लिए जाए और सस्ते नशे करते हुए मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रही थी, बहुत ही हैप्पीनेस आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। वाओ अमेजिंग। फिर मैंने देखा कि सामान बहुत बिखरा हुआ है, सारा काम मुझे ही करना है। और मैंने यहाँ पे एक बोर्ड मंगा लिया था, जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। तो इसके बाद फिर मैं फिर दोबारा से लेट जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि ये काम कब ख़त्म होगा, कब पूरा होगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और फिर सोचते सोचते मेरी मम्मी रोटी खाने लग गई थी। फिर वो मुझे साथ साथ में ये समझा रही थी कि टाइम से काम कर ले, फिर तुझे गर्मी लगेगी तो बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाएगी। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मुझे बहुत नींद आ रही थी और मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। फिर मैंने देखा कि मुझे एक मैसेज आया है फ्लिपकार्ट से, आज हमारे एक पार्सल की डिलीवरी होनी थी, लेकिन उनका नंबर था जो है मेरे फ़ोन में ब्लॉक हो चुका था, अननोन नंबर था। फिर मैंने देखा कल ले लेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए फिर दाई वाई देखती हुई मैं फिर खाना खाने की सोच रही थी। मैंने सब्ज़ी इतनी कदर बनाई हुई थी ना कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी हुई थी यूट्यूब से देख के। वो मेरा तुक्का लग गया था, एक निवाला मेरे नाम, दूसरा निवाला मेरे नाम, और ये मैंने सपाचट कर दी थी। फिर मैं दोबारा से बैठ के सोचने लगी अब इस काम को कैसे करूं, फिर करना तो पड़ेगा ही। मैंने उठाई झाड़ू, मैं लगी काम पे लग गई। फिर पहले थोड़ी इधर उधर घुमाई, फिर मैंने सोचा सबसे पहले अपने सस्ते नशे को यानी कि बोतल को वापस रख के आती हूँ, और मैंने इस सिलेंडर के पीछे इसको छुपा दिया ताकि इसको कोई देख ना सके। और इसके बाद वापस जाते हुए फिर मैंने देखा सामान बहुत अखरा बिखरा हुआ था, और फिर मैंने इसको गीली गीली छू करके कर दिया सफाचट। और इसके बाद मैंने ये कंबल्स वगैरह को ये बिखरे हुए थे इनको मतलब साफ़ करके कर दिया सेट। इसके बाद फिर मैंने देखा हमारा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, बहुत मुरझाया सा लग रहा था, इसमें पानी की कमी लग रही थी, तो इसको एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। आई मीन टू से
इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया और जय सतावड़ी माता कह के इसको अच्छे से नहला दिया। तो गाइस इसके बाद हमारा पौधा बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आप मेरी हालत देख ही सकते हैं, इतना सारा काम करने के बाद चूल्हा, वाओ अमेजिंग। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। फिर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने नहाने का सोचा लेकिन सारे कपड़े मैले थे। फिर मैंने जैसे तैसे करके एक सूट निकाल ही लिया। फिर नहाने के बाद मैं बन गई थी अपराजित होता ना क्या वो, अम्बी आई मीन टू से। फिर इसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब थोड़ी शकल पहचान में आ रही है और अब मैं व्लॉग को टाटा टाटा बाय बाय करके हंसते हंसते मुस्कुराते आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ गाइस, बाय बाय।